गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। चलो, क्वेश्चन किया कल आप लोगों ने? कल आप लोग मैं मैं पूछा, कल आप लोगों ने क्वेश्चन किया था? आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए, मैंने कहा जो क्वेश्चन कल दिया था मैंने आपको, कर लिया आप लोगों ने? चलिए, आज क्वेश्चन देखते हैं जॉइंट एक्सपेंस। आज का क्वेश्चन है जॉइंट एक्सपेंसेस, सेपरेट एक्सपेंसेस एंड बाई प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में जब कोई उत्पाद या मान लीजिए कोई उत्पाद है जिसके साथ में कोई बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट का मूल्य अगर अधिक हो, ठीक है, बाय प्रोडक्ट का मूल्य जब अधिक होता है तो उसे विक्रय योग्य या सेलेबल बनाने के लिए उस पर कुछ अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में तब उत्पाद खाता या बाय प्रोडक्ट अकाउंट तैयार करने की आवश्यकता होती है। अगर उस पर कुछ एक्स्ट्रा व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है तो हम जॉइंट एक्सपेंसेस या बाय प्रोडक्ट अकाउंट तैयार करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि वैसा होता है, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो उसी के साथ उत्पन्न हो रहा है बाय प्रोडक्ट। तो जब किसी उत्पाद के साथ कोई बाय प्रोडक्ट उत्पन्न होता है और उसे हम उसी रूप में बेच देते हैं, तो जो खाता हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग, उसमें उसकी कॉस्ट तो हम निकाल देते हैं, उसकी कास्टिंग अपने आप वहाँ पे आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए उस उत्पाद को सर्विल बनाने के लिए कुछ और खर्च करने पड़ते होंगे, तो हम क्योंकि उस खाते में कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बनेगा वन, मान ली बना रहे हो आप, उस प्रोसेस अकाउंट वन में आपके पास जो बाय प्रोडक्ट है अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चे करते हो आप, तो उस एक्स्ट्रा खर्चे करने के कारण आपको एक नया बाय प्रोडक्ट अकाउंट तैयार करना पड़ता है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब बनाते हो क्वेश्चन, तो दो तरीके का होता है। जब बांटे गए संयुक्त व्ययों का योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के बराबर हो, मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आर इक्वल टू द एक्सपेंसेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, उसके लिए हम अलग से तैयार करते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट में हम जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट ए और बी, और प्रोडक्ट ए मेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी बाई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट सी भी बाई प्रोडक्ट है। ऐसी अवस्था में हम उसको जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको निकालने के तरीके तैयार करते हैं। इसमें तैयार करने का तरीका क्या है कि हम पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मान लीजिए सेलिंग प्राइस है, ए मेन प्रोडक्ट की है, बाय प्रोडक्ट बी की है और सी भी बाय प्रोडक्ट है, तो हम करेंगे पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे उसकी, ठीक। पहले सेलिंग प्राइस हमने नोट कर लिया, फिर लेस करेंगे उसमें से एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट वहाँ पर होगी उसको लेस कर देंगे, जो भी अनुमानित प्रॉफिट होगी उसको लेस करेंगे सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो क्या निकलेगी, टोटल ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल देंगे इससे हम। अब जैसे ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है उसमें से हम लेस करते हैं सेपरेट एक्सपेंसेस, ठीक है। जो उसके अलग अलग एक्सपेंसेस हैं उसको निकाल दिया आपने, ठीक, सेपरेट में लिख दिया, लेस कर दिया उसमें से, तो क्या बचेगा, लास्टली बचेगा शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। ज्वाइंट एक्सपेंसेस में क्या शेयर है तब आपके प्रश्न में वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो जिसमें ज्वाइंट एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो प्रश्न में दिए गए ज्वाइंट एक्सपेंसेस के योग के बराबर हो, तब हमें इस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न नहीं है, जो दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक, संयुक्त व्ययों का योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के बराबर नहीं होगा, तो हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। तब निकालने का तरीका दूसरा हो जाता है, जब बांटे गए व्यय संयुक्त व्ययों का योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के योग से अधिक होगा, तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, लिखते हैं मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जैसे पहले क्वेश्चन में था, पहले वाला बताया एग्जाम्पल आपको कि मेन प्रोडक्ट लिखा ए है, बाय प्रोडक्ट उसका बी और सी है। अब इसको अगर अधिक हो गया है, अधिक है, तब क्या करेंगे, निकालेंगे सेलिंग प्राइस, फिर लेस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है, इससे निकलेगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आप घटाओगे सेपरेट एक्सपेंसेस, उसके बाद घटाओगे सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग ओवरहेड घटा देंगे जो भी खर्चा होगा,
ठीक है ना। तो सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, डिफरेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट या प्रोसेस, तो उसको घटाएंगे तब निकलेगा आपका शेयर ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ऐसे करके हम क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर आप एक दो प्रैक्टिस करते हो तो आपका आंसर निकल जाता है। फिर है, अगर मान लीजिए हमको बनाना हो मेन प्रोडक्ट का स्पेसिमेन, कैसे बनेगा वो पहले लिखते हैं। जैसे खाता बनाते हो आप, वैसे खाता बनाइए। लिखेंगे पहले मटेरियल, ठीक है ना। तो मटेरियल कौन कौन से लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट प्रोडक्ट है, तो मटेरियल में ज्वाइंट मटेरियल फिर सेपरेट मटेरियल, दोनों जोड़ के निकालेंगे, अमाउंट में लिखेंगे। फिर 2 लेबर लिखेंगे, ज्वाइंट लेबर और सेपरेट लेबर, ठीक। फिर है ओवरहेड्स, तो 2 ओवरहेड्स, फिर ज्वाइंट और सेपरेट एक्सपेंसेस दोनों जोड़ दोगे। इसके अलावा जब इतना जोड़ लोगे आप, सारे खर्चे जुड़ गए, तो इसको करोगे क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाई प्रोडक्ट अकाउंट शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, और बाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख देंगे, तो ये कैरी डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आप लाओगे, फिर क्रेडिट साइड के डेबिट साइड में ले आएंगे, टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन करेंगे, तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया तो टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगी, क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम। फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्रॉट डाउन करेंगे और उसमें बाय सेल्स कर देंगे, जो निकलेगा वो पोर्शन प्रॉफिट का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम निकालते हैं बाय प्रोडक्ट की कीमत, बाय प्रोडक्ट अकाउंट तैयार करते हैं, जिसमें या मैं आपको इसका बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनाने के लिए, जैसे आपने इसको बनाया वैसे इसको भी बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, अगर बनाएंगे बाय प्रोडक्ट अकाउंट, तो होगा डेबिट में लिखोगे आप मेन प्रोडक्ट शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, फिर है 2 सेपरेट एक्सपेंसेस, फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड लिख देंगे, ये निकलेगी, इससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ले जाएंगे क्रेडिट साइड में। फिर है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन करेंगे, सेलिंग का खर्चा यहाँ जोड़ेंगे, फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट में ले आएंगे और बाय सेल्स करेंगे क्रेडिट साइड में, जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट का अमाउंट है। मतलब जो हमने बताया था पीछे आपको ऐसे फॉर्म में, स्टेटमेंट वाले फॉर्म में, वो बन रहा है खाते के फॉर्म में। खाता कैसे बनेगा इस तरह से करोगे आप, ठीक है। अब आ लिए क्वेश्चन नोट करना चाहिए, नोट करिए क्वेश्चन, सब कुछ समझ में ज़्यादा जाएगा। बी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ, बी इज द byproduct of main product A. B is the byproduct of main product A. The joint expenses of manufacture are materials 50,000, labor 25,000, and overhead is half of labor. Materials rupees 50,000, labor 25,000, and overhead is half of labor. लेबर का हाफ है ओवरहेड। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, कुछ खर्चे और दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इसका 3 कॉलम बनाइएगा। 3 कॉलम में एक में होगा पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में ए, तीसरे कॉलम में बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिए मटेरियल्स, ए में 30,000, बी में 15,000, मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। फिर लेबर है 32,500 ए में, बी में 20,000। फिर है ओवरहेड्स, ए में 10,000, बी में 10,000। ओवरहेड्स है ए में 10,000, बी में 10,000। फिर है सेलिंग प्राइस, ए में सेलिंग प्राइस नहीं है, बी में है 75,000, बी में है 75,000। फिर है एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल 25% लिखिएगा, ए में कुछ नहीं है और बी में 25% है, 25%। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड शो द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बोलता हूं कि उत्पाद ए का उपोत्पाद बी है,
निर्माण के संयुक्त व्यय हैं मटेरियल 50,000, लेबर 25,000 एंड इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेबर का आधा हाफ है। ठीक, फिर आपको दिया गया है मटेरियल ए में 30,000, बी में 15,000, लेबर ए में 32,500, बी में 20,000, ओवरहेड्स दिया हुआ है ए में 10,000 और बी में 10,000। फिर है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ए में कुछ भी नहीं है, नील करिए, बी में करिए 75,000। फिर है एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है ए में, क्योंकि बेचा नहीं है परसेंटेज नहीं होगा इसलिए, और बी में आएगा 25%। ठीक है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड शो द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन को, तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बी है, तो बी के जो बी बाय प्रोडक्ट है उसमें से देखिए कि क्या रेशियो होगा जॉइंट एक्सपेंसेस का, उसको कैलकुलेट करना आपको यहाँ पे। ठीक है, तो निकालिए, पहले क्या करेंगे, बनाइए, दो कॉलम बना दीजिए, एक में तो आप कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे में अमाउंट लिखेंगे। आप सेलिंग प्राइस है 75,000, लिखिए सेलिंग प्राइस 75,000 और इसमें प्रॉफिट कितनी जुड़ी हुई है, ये 25% कह रहा है, तो लेस करिए 75,000 है 75,000 का 25%, ये निकलेगा 18,750, 18,750। ठीक, तो इसको जब 75,000 से लेस कर देंगे तो आपका निकलेगा 56,250। ठीक है, 75,000 सेलिंग प्राइस है, 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, उसको आपने लेस कर दिया, तो टोटल कास्ट निकल के आ गई 56,250। ठीक है ना, फिर आप लेस करिए सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, इसमें कुछ और खर्चे करे गए हैं बाय प्रोडक्ट के लिए, वो कौन कौन से खर्चे थे प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, मटेरियल का है 15,000, लेबर का है 25,000, 20,000 और उपरिव्यय दिया हुआ है 10,000। ठीक है ना, तो ये जो तीनों खर्चे हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, इसको घटाना होगा इसमें। ठीक है ना, 56,250 में से, तो 15,000, 20,000, 10,000 कितना हुआ, ये जोड़ेंगे तो होगा 45,000। ठीक, इस 45,000 को अगर हमने टोटल कॉस्ट से लेस कर दिया तो आ जाएगा 11,250 या 11,250। ये 11,250 शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है ना, ज्वाइंट एक्सपेंसेस का में शेयर होगा 11,250 रुपए का। ठीक, अब देखिए कुल ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस हैं, एक तो हो गया 50,000। ठीक है, कौन कौन से खर्चे 50,000 रुपए होंगे वो देख लीजिए। ठीक है ना, प्लस दूसरा है 25,000 और तीसरा है 12,500। ठीक है ना, इनको जोड़ लीजिए आप, तो टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस निकल गया 87,500। ठीक है, अब इसलिए शेयर ऑफ मार्जिन मेन प्रोडक्ट इन ज्वाइंट प्रोडक्ट कुल 87,000 माइनस कर दीजिए 11,250, ये हो गया 76,250। अब इस 76,250 में रेशियो ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस घटा दीजिए तो क्या होगा, ये होगा 76,250 इज टू 76,250 रेशियो 11,250 इक्वल टू निकलेगा 61:9, मतलब 61 अनुपात 9 का अनुपात बनेगा यहाँ पर ज्वाइंट एक्सपेंसेस को बांटने का ये। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्वेश्चन को पहले निकालते हैं कि रेशियो ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितना होगा। अगर रेशियो ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तब ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में जो बाय प्रोडक्ट बने हुए हैं उन बाय प्रोडक्ट के लिए, बाय प्रोडक्ट्स में के लिए हम कुछ शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस निकालते हैं, निकालने के पश्चात रेशियो ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस निकालते हैं, तब हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब बनाइए, ए यहाँ दो प्रोडक्ट है ए और बी, ए यहाँ पर है मेन प्रोडक्ट और बी है बाय प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट के लिए बनाइए पहले खाता है ए मेन प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। चलिए देख लिखिए, डेबिट साइड में क्या आएगा, टू मटेरियल्स, डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू मटेरियल्स। कौन कौन सा मटेरियल, एक तो है सेपरेट मटेरियल और दूसरा है ज्वाइंट मटेरियल। सेपरेट मटेरियल कितने रुपए का है, सेपरेट में 30,000 रुपए का है और ज्वाइंट मटेरियल आपके पास आएगा 50,000 रुपए का, 50,000 का। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ ना, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, सेपरेट में हो गया 30,000
और ज्वाइंट मटेरियल आपके पास आया हुआ है 50,000। देखिए पहले ए को देखिए, कॉलम में ए वाले में तीसरा लिखा हुआ है ना मटेरियल में, और क्वेश्चन के सबसे ऊपर लिखा हुआ है मटेरियल्स लगा हुआ है ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर मटेरियल्स 50,000। तो दोनों जोड़ोगे आपने सेपरेट और ज्वाइंट, तो ये हो गया 50, 30, 80,000। ये दोनों मटेरियल जोड़ के आपने अमाउंट लिख दिया डेबिट साइड में टू मटेरियल्स के नाम पर। ठीक, ऐसे ही फिर लिखेंगे आप टू लेबर। लेबर देखिए कितना है, लेबर है सेपरेट ए का 32,500, 32,500। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हेलो, सेपरेट लेबर है 32,500 का, और ज्वाइंट लेबर देखिए क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है 25,000, 25,000। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये 57,500 हो जाएगा हमारा डेबिट साइड में लेबर के नाम पर। ऐसे ही आप ओवरहेड ले लीजिए, तो लिखेंगे टू ओवरहेड, उसके बाद लिखेंगे सेपरेट का अमाउंट है 10,000 ए का, और ज्वाइंट में लिखा हुआ है 12,500। ठीक है ना, ज्वाइंट में दिया हुआ है 12,500। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, ये निकलेगा 22,500 कुल हो गया। तो अब बाय प्रोडक्ट कितना रुपया लगा हुआ है, बाय प्रोडक्ट में 11,250 आप निकाले थे शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, तो उसको लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रोडक्ट अकाउंट 11,250। ठीक है ना, फिर इसको घटाएंगे डेबिट वाले कॉलम पूरा जोड़ के, डेबिट का जोड़ के 1,60,000 आया हुआ है, इसमें से 11,250 लेस कर दीजिएगा तो निकलेगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अमाउंट होगा बाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट साइड में होगा 1,48,750, 1,48,750। ठीक है, देखिए आपके पास मेन प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। ठीक है ना, अब जब मेन प्रोडक्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया तो हम बनाएंगे बी के कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है ना, बी अब हमारा खाता तैयार हो गया ए का। अब बी बनाइए, बी बाय प्रोडक्ट अकाउंट, बी बाय प्रोडक्ट अकाउंट ब्रैकेट में कर सकते हो आप। देखिए तो हमारे पास कितना रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ खर्चा होगा, बी में क्या खर्च हुआ उसको केवल लिखना है यहाँ पर। देखिए डेबिट में 2A मेन प्रोडक्ट अकाउंट, इसमें लगा कितना रुपया, क्रेडिट साइड देखेंगे 11,250 रुपये लगे हुए हैं, तो लिखेंगे 2A मेन प्रोडक्ट अकाउंट 11,250। फिर बाय प्रोडक्ट की मटेरियल कितने लगे हुए हैं, लिखिए टू मटेरियल्स 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर लिखेंगे टू लेबर, लेबर भी दिया हुआ 20,000, और ओवरहेड भी दिया हुआ, लिखेंगे टू ओवरहेड 10,000। इनको जोड़ दिया आपने, ये 56,250 रुपया हो गया। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड में बाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, ये हो गया 56,250, या बाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन, ये हो गया 56,250। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम मेन प्रोडक्ट की कीमत और बाय प्रोडक्ट की कीमत कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक हमें प्रश्न में ये क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा कि शेयर ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होगा, ज्वाइंट एक्सपेंसेस क्या होगा, तब तक हम ये प्रश्न नहीं कर सकते। और दोनों का जैसे आपने बनाया था, मैंने मेन प्रोडक्ट बनाया था आपने, तो देखिए मेन प्रोडक्ट में क्या बनाया, सेपरेट लिखा, ज्वाइंट लिखा, जोड़ दिया, फिर लेबर सेपरेट ज्वाइंट लिखा, जोड़ लिया, फिर ओवरहेड्स को सेपरेट लिखा, ज्वाइंट लिखा, जोड़ दिया, और जो आपने सेपरेशन किया हुआ था बाय प्रोडक्ट बी का जो शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस लिखा था 11,250, उसको लिख दिया आपने क्रेडिट साइड में, और जिस पूरा जोड़ दिया डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड में 11,250 आया हुआ है, इसको लेस कर देंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा ए का। ऐसे ही ये बी का बनाते हो आप तो केवल बी में बी का ही लिखते हो, ए का कुछ भी लेके नहीं आते। ठीक है ना, ए में कुछ भी नहीं लेके आएंगे, जो खर्चा लगेगा बी पर उसको ही लेंगे। जैसे 11,250 लगा था ना यहाँ पे, तो हमने लिखा 2A मेन प्रोडक्ट 11,250, फिर जो मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा था उसको हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, ये मिला के 56,250 आया, तो ये कुल 56,250 रुपए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, बाय प्रोडक्ट की आ गई। ठीक है ना, ऐसे निकाल दे। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि हम इसको खाता बताते वक्त समझते हैं। एक आध क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन हम भेज देंगे आपको, उसको करके देखिएगा तब कैसे होगा। आ रहा है समझ में ये? हेलो, ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास प्रोफार्मा दिया होता है ज्वाइंट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने का, वो दो तरीके के दिए हुए हैं। ठीक है ना, एक तो दिया हुआ है खाते के रूप में या लेजर अकाउंट के रूप में दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। जैसे लिखते हैं पहले सेलिंग प्राइस लेस किया आपने, फिर
एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला, टोटल कास्ट निकल गई, फिर घटा दो, सेपरेट एक्सपेंशन निकालेंगे तो निकलेगा शेयर इन जॉइंट एक्सपेंशन निकालोगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आप खाते के रूप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा जब भी ये प्रश्न करेंगे तो शेयर आप ज्वाइंट प्रोडक्ट, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ये निकालना जरूरी है। जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मटेरियल की जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा उसकी लागत तो हम निकाल देते हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट की लागत निकालने के लिए हमको सेपरेट एक्सपेंसेस जरूर निकालना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं आए क्वेश्चन आप समझ में, तब तक हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इसके हो गए, तकरीबन मैंने 10-12 एग्जाम्पल बता दिया आपको ना, 10-12 क्वेश्चन बता दिए होंगे आपको, ठीक है। कोशिश करिए कि कैसे बनेगा ये, लेकिन जितना मैंने पीछे तक पढ़ाया हुआ है ना उसको तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, मतलब ज्वाइंट एक्सपेंसेस तक के क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, ठीक है। फिलहाल मैं भेजता हूँ आपको थोड़ी देर में इसको। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? व्हाट्सएप वाले देख रहे हो? चलो मैं भेजता हूँ, फिर करके देखना कैसे होता है। ओके ओके बेटा, बाय बाय, इंशाल्लाह।